तो कैसन बारह लोग सभी लोग जहां होखबा लोग उम्मीद करते हैं कि मस्त होखबा लोग, बिंदास होखबा लोग और एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई के करत होखबा लोग। तो हम लोग के जो सिलेबसवा बाटे वो धीरे धीरे अब पटरी पे आ गई बाटे और अब बुलेट ट्रेन की तरह भागी केगा बुलेट ट्रेन की तरह अब भागी। तो अब हम लोग जो स्टार्ट कर ले बानी जा प्रोबेबिलिटी के, और प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट रहला सी ओके पढ़ ले बानी जा। साथ ही साथ जो स्पेशल कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट होला जहां पे आउटकम जो एक्सपेरिमेंट होला ओकर का आउटकम होला ओके भी पढ़ ले बनी जा कि कॉइन टॉस करल जाए तो का हुई, डाइस फेंकल जाए तो का हुई। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग के पढ़े के बाटे कार्ड के बारे में कि अगर हमारे पास प्लेइंग कार्ड बाटे तो वो प्लेइंग कार्ड में का आउटकम होला ओके सीखे के बाद, और ओके सीखला के बाद आज हमके क्वेश्चन लगावे के बाटे। का लगावे के बाटे? क्वेश्चंस के लगावे के बाटे और कोशिश करे के बाटे कि जल्दी से जल्दी हमारे चैप्टर प्रोबेबिलिटी के खत्म करके और हम लोग स्टार्ट करें जा एपी। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि दे वांट्स एपी, दे वांट्स एपी, दे वांट्स एपी। तो एपी इज कोई लड़की नहीं है। एपी एपी कौन है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये नहीं कि दे वांट्स एपी मतलब एपी कोई लड़की है क्या? ना बच्चा, एपी लड़की नहीं, लड़कियों से दूर रहना है और लड़कियों को लड़कों से दूर रहना है। दूर जब तक रहेंगे तब तक आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे। जैसे ही आप लोग पास आए बस समझ लीजिए वो उसी तरीके से है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ मिक्स होंगे तो एटम गवा। तो एटम को जाने नहीं देना है, दोनों को अलग अलग रखना है। दोनों को क्या करना है? अलग अलग रखना है और अपनी पढ़ाई को चलने देना है और बोर्ड की तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड की डेट्स आ चुकी हैं और हम उन डेट्स के धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं और हमारी जो टाइम स्पेंड है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। जो चीजें खत्म होती है उस पर ज्यादा फोकस की जाती है, जो चीज रहेंगी उस पर फोकस नहीं की जाती है। तो वो रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो वो अगर कहीं नहीं जा रही तो जो चीज जा रहा है उस पर पहले फोकस कर ली, वो तो बाद में मिल ही जाएगी। तो आज की क्लास को हम अपने नेक्स्ट लेवल के मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चीजों को समझते हैं। आज सबसे पहला जो चीज पढ़ना है वो पढ़ना है आउटकम्स ऑफ कार्ड, कि कार्ड्स क्या होते हैं। तो आपने भैया हमको पढ़ना है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है पहले प्लेइंग कार्ड्स पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने कॉइन्स कब सीखा था कि 3 कॉइन को टॉस करेंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा। उसके बाद हमने सीखा था कि डाइस के बारे में, 1 डाइस और 2 डाइस होगा तो वो कैसे होते हैं। अब ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम कार्ड्स के बारे में सीख रहे हैं और बिना कार्ड्स के आज तक बोर्ड के इतिहास में पेपर नहीं बना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो कार्ड तो पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम ध्यान से समझिए। अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अब इस 52 को हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमको ऑड नंबर ना मिल जाए। याद रखिएगा, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि ऑड नंबर ना मिल जाए। तो आपने कहा 52 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हुआ 26 और दूसरा भी कितना हुआ? 26। अब आपने कहा ये दोनों के दोनों क्या है? इवन है। तो इवन है तो क्या होंगे? फिर फर्दर डिवाइड होंगे, तो फिर फर्दर डिवाइड होते हैं। तो इस 26 को फिर फर्दर डिवाइड किया गया 13 में और इसको डिवाइड किया गया 13। तो 26 को फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट में 13। अब ये जो 26 है इसको भी डिवाइड करेंगे इसमें 13 में और 13 में। आपने कभी 13 क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर हो गए तो आपने भैया ये कहा था कि ऑड नंबर आते ही हम डिवीजन को रोक देंगे। तो ऑड नंबर आ गया तो हम डिवीजन को रोक देंगे। अब बात समझते हैं, जो 26 होते हैं क्या होते हैं, ये 13 होते हैं क्या होते हैं। टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब ये जो 26 है तो एक होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक मतलब काला कलर का, मतलब उसपे काले पेंट बने से, काले से उसपे सारे डिजाइन बने होते हैं। और एक जो होता है वो होता है रेड। क्या होता है? रेड। मतलब इस पे किससे डिजाइन बना होगा? तो आपने कहा इस पे डिजाइन रेड कलर से बना होगा। तो इस पे डिजाइन रेड कलर से बना होता है और इस पे जो डिजाइन होता है वो ब्लैक कलर से बना होता है। अभी जो रेड कलर के होते हैं इसके जो 13 हुए इसके भी कुछ नाम होंगे। तो एक का नाम होता है हार्ट। भैया दिल कैसा होता है? दिल लाल होता है, खून होता है दिल में। तो दिल में जो लाल खून होता है क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। और ये जो 13 होता है इसको हम कहते हैं डायमंड। क्या कहते हैं? डायमंड। इसको कहते हैं डायमंड और इसको क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है बट
स्टिल मैं कोशिश करता हूं बनाने का। जो हार्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिल शेप का, और जो डायमंड होता है वो कुछ ऐसा बना होता है। जो डायमंड होता है वो कुछ ऐसा बना होता है, और जो हार्ट होता है वो इस शेप का होता है। बहुत ही खराब ड्राइंग मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? नजरअंदाज। जैसे वो मेरे को देख के नजरअंदाज कर देती हैं, उसी तरीके से आप इस डायग्राम को देख के नजरअंदाज कर दीजिएगा। अब देखिए इसको, अभी जो 13 है ये स्पेड होता है, क्या होता है? स्पेड। और ये जो 13 होता है उसका नाम क्या होता है? क्लब। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट वाला ही क्लब होगा, राइट वाला भी क्लब हो सकता है, ये लेफ्ट वाला भी स्पेड हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब ब्लैक में दो जो होते हैं 13 सूट, उनको कहते हैं स्पेड और क्लब। ये जो 13 का बनता है इसको हम कहते हैं सूट। क्या कहते हैं इसको? सूट कहते हैं। 13 का सूट बनता है। अब ये क्या हो गया? क्लब हो गया, और ये क्या हो गया? स्पेड हो गया। जो क्लब और स्पेड होते हैं इनका डायग्राम कुछ अजीब टाइप का बनता है, वो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ पान का पत्ता टाइप का होता है, और ऐसा नीचे से होता है, ऐसा। और ये जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। अब समझ जाइएगा, ठीक है? बात क्लियर है? इतनी बातें हमको समझ में। दैट मीन्स 52 कार्ड्स, ब्लैक रेड, ब्लैक दो पार्ट में 13 और रेड दो पार्ट में 13। रेड में हार्ट और डायमंड हुआ, और ब्लैक में क्लब और स्पेड हुआ। अब ये जो 13 बना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 13 बना इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये समझना हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब इस 13 को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? तो एक होता है फेस कार्ड। क्या होता है? फेस कार्ड। एक होता है एस, और तीसरा होता है नंबर कार्ड। नंबर कार्ड्स। तो आपने को, एक होता है फेस कार्ड्स, दूसरा होता है एस, और तीसरा क्या होता है? नंबर कार्ड्स। अगर फेस कार्ड की बात करें तो टोटल हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। एज कितना होता है? तो आपने को ये 1। और टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? तो आपने को टोटल नंबर कार्ड होते हैं हमारे पास 9। अब ये जो 3 फेस कार्ड होते हैं कौन कौन से उसको समझिए। 3 जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं किंग, क्वीन और जैक। और जो एस होता है अकेला, इसको कहते हैं इक्का। ए हुकुम का इक्का बॉस। अरे हुकुम का इक्का बॉस, तो वही हुकुम का इक्का जो है वो ए। तो एस क्या हो गया? ए। और नंबर कार्ड क्या होते हैं? तो आपके पास 9 नंबर कार्ड है, तो ये होते हैं 2 से लेकर 10 तक। कहां से होते हैं? 2 से लेकर 10 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये होते हैं। तो आपके पास 1 कहां है? तो ये जो है एस है, इसी को तो इक्का कहते हैं। पहला अंक ही हो गया, 10 तक ही हो गया। उसके बाद ये जो कार्ड होता है इसको कहते हैं 11, ये 12, और ये क्या हो गया? 13। अब ये जो 13 कार्ड है ये सभी में 13 कार्ड सेम होते हैं। मतलब हार्ट में भी यही 13 कार्ड होंगे, डायमंड में भी यही 13 कार्ड होंगे, स्पेड में भी यही 13 कार्ड होंगे, और क्लब में भी यही 13 कार्ड होंगे। इसमें अब कोई भी चेंज नहीं आता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? कार्ड्स के बारे में। अब आपने कार्ड्स पढ़ लिया तो आपने काफी चीजें को पढ़ लिया। अब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी। अब एक जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी आउटकम से रिलेटेड है। ये आउटकम कैसा होता है समझिए। मान लेते हैं कि हमारे फैमिली में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। और दोनों जो बच्चे हैं जब पैदा होने वाले थे तो या तो लड़की या तो लड़की होने की चांसेस थी, बस यही 2 चांसेस है, तीसरे वाले चांस को नहीं लेते। ये दोनों होने की इक्वली लाइकली आउटकम्स थे। तो आपने कहा कि भैया इसका आउटकम क्या बनेगा? तो हम मान लेते हैं कि जो पहला बच्चा हुआ वो या तो लड़का हुआ होगा या तो लड़की हुई होगी। 2 चिल्ड्रन, कंडीशन क्या है? 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, कि अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो वो कैसे हो सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने जो पहला बच्चा हुआ वो या तो लड़का हुआ होगा या तो लड़की हुई होगी। अब जो दूसरा बच्चा हुआ तो आपने को जो दूसरा बच्चा होगा उसका भी चांस क्या है? या तो लड़का हुआ होगा या तो लड़की हुई। मतलब पहला बच्चा या तो लड़का या तो लड़की, और दूसरा बच्चा या तो लड़का या तो लड़की। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनती है उसको समझिए। आपने भी जो पहला बच्चा है वो लड़का हुआ हो, और दूसरा वाला भी क्या हो गया होगा? लड़का हो गया। मतलब जो दोनों बच्चे थे घर के दोनों के दोनों क्या हो गए? लड़के हो गए, काम खत्म। और कंडीशन क्या बन सकता है इसके अलावा? तो आपने जो पहला वाला लड़का हुआ हो और हो सकता है दूसरी वाली लड़की हो गई हो। पहला वाला लड़का हुआ हो, दूसरी वाली क्या हो गई हो? लड़की हो गई हो। ये कंडीशन बन सकती है। या फिर क्या कंडीशन बन सकता है? तो आपने पहली वाली लड़की बनी हो और दूसरा वाला क्या हो गया हो? लड़का हो गया। ये भी कंडीशन हो सकता है।
इसके अलावा भी कुछ कंडीशन हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल हो सकता है कि पहला वाली लड़की और दूसरी वाली भी क्या होगी, लड़की हो गई। दैट मीन्स हमारे कंडीशन क्या बने, आउटकम्स क्या बने, पहला लड़का दूसरा लड़का, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, और फिर दोनों ही लड़के। ये हमारे क्या बन गए, आउटकम्स बन गए। किस केस में, जब दो चिल्ड्रन किसी भी फैमिली में होते हैं तो। अब होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। तो अब हम अपने शानदार जोरदार क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं और कॉन्सेप्ट को एकदम तगड़े तरीके से बिल्ड करते हैं। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, मतलब एक डाइस है उसको हमने एक बार फेंका। तो आपने को अगर एक बार फेंका तो आउटकम क्या क्या आ सकता है, आंसर लिखते हैं। तो आपने को आउटकम क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल 6 आउटकम्स हैं। तो आपने कोई नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हुआ, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो गया, 6। सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो लिखना होता है आउटकम। क्वेश्चन में हमेशा देखिएगा, जो भी क्वेश्चन बोलेगा तो सबसे पहला आपका काम होता है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को लिखना। तब जब रिजल्ट आपके पास होगा तब आप कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ है नहीं तो आप फाइंड क्या करेंगे, तो आपने को ये सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, आउटकम को लिखना। हमने आउटकम को लिख दिया। आउटकम को लिखने के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लिया। अब पहले कंडीशन पे चलते हैं। पहला कंडीशन क्या करें, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो आपने कहा भैया एक हमने इवेंट डिफाइन किया ई, वो क्या है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो आपने 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आपने 4 से ज्यादा नंबर आएगा, एक तो 5 या तो 6। भाई 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 तो इक्वल है, ग्रेटर हमको चाहिए, तो या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो आपने कोई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, तो फेवरेबल आउटकम मतलब इन दोनों में से कोई भी आएगा तो हमारे फेवर में आएगा, दैट इज 2। तो आपने कोई, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट की, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो आपने कोई 2 है। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, तो आपने कोई 6 है। 2 से कटा 1 टाइम्स में, 2 से कटा 3 टाइम्स में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल हो गया, तो आपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 1/3 के। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो गई, तो 1/3 के। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू। यहां पे यही मेन है, क्या मेन है, जो ये लेस देन और इक्वल टू बोल रहा है। लेस देन तक तो ठीक था, लेकिन ये इक्वल बोल से ही क्या हो गया, दैट नंबर इज आल्सो गेट इंक्लूडेड, वो नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आपने भैया एक हमने इवेंट डिफाइन किया एफ, एफ किसके इक्वल है, तो लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 के इक्वल या उससे छोटे। तो आपने कोई कौन कौन से नंबर होंगे जो 4 के इक्वल भी उससे छोटे हुए, तो 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। 4, 3, 2, 1, 4 उसके इक्वल है और 3, 2, 1 उससे छोटे। तो आपने कहा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो आपने को यहाँ पे जितने भी आउटकम्स है दैट विल बी फेवरेबल आउटकम, मतलब उन सब में से कोई भी आएगा तो हम जीत जाएंगे। तो आपने कोई 4 है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एफ की, तो आपने एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन एन ऑफ टोटल आउटकम। एन ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, तो आपने को ये 4 है। एन ऑफ टोटल आउटकम कितना है, तो 6 है। 4 से कटा 2 टाइम्स में, 4 से कटा 3 टाइम्स में, क्या हो जाएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, तो आपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर, और यहाँ पे क्या हो गया आंसर। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, 4/6 लिख के मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। और बहुत आपका मन कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बच गया, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, बाकी डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई भी नीड नहीं है। बात समझ में आई एकदम, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपके एकदम माथे के अंदर बैठ चुका है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, 2 व्हाइट बॉल एंड 4 रेड मार्बल्स। तो जितनी चीजें आपको पहले पता चल गई उसको लिख लीजिए। आपके हमारे पास एक बॉक्स है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। एक बॉक्स है, बॉक्स में 3 ब्लू मार्बल है, 2 व्हाइट मार्बल है एंड 4 रेड मार्बल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, तो आपके टोटल मार्बल्स हो जाएंगे 3 + 2 + 4, कितना हो जाएगा, तो 6 और +3 9। तो आपने कहा नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो गया, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए 9, मतलब हमारे पास 5 और 4
9 मार्बल्स हो गए। अब उनमें से जो भी बोला, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडम मतलब कि बिना कुछ देखे हमने एक मार्बल को निकाला, हमको पता नहीं कि वो मार्बल कौन सा होने वाला है। फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट, पहला क्या हो, व्हाइट हो, पहला क्या हो, कंडीशन व्हाइट हो। तो आपने लिया कि भैया इस व्हाइट को आने को हमने इवेंट ई से डिनोट किया, तो ई इज द इवेंट विच डिनोट द कमिंग ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल आए, इसको कौन डिनोट कर रहा है, इवेंट ई। तो आपने कोई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, कि जितने भी व्हाइट बॉल है उनमें से कोई भी निकल जाए तो हमारे फेवर में होगा। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने है, तो आपने कोई नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने है, 2 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2। तो आपने कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है, 9 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी इवेंट की, तो आपने कोई प्रोबेबिलिटी हो गई किसी भी इवेंट की 2/9, क्या हो गई, 2/9 हो गई। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें तो आपने कोई नॉट व्हाइट चाहिए, क्या चाहिए, नॉट व्हाइट चाहिए, व्हाइट ना हो। नॉट व्हाइट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई पूछा है, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई। आपने ये तो कॉन्सेप्ट आपने बताया था कि किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। तो किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो आपने कहा ना होने की इवेंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अभी आपने फाइंड किया है, दैट इज इक्वल टू 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2/9, तो क्या हो जाएगा, तो 9 इससे मल्टीप्लाई, तो 9 माइनस 2/9 दैट इज 7/9। तो आपने कभी नॉट व्हाइट, व्हाइट ना आए, व्हाइट ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो दैट इज 7/9, क्या हो जाएगा, तो आपने कभी 7/9 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, इसकी बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन क्या है, तो आपने कोई थर्ड कंडीशन है रेड, तो मान लेते हैं एक इवेंट एफ जो कि किसको डिनोट कर रहा है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने को बता रहा है। एफ इज एन इवेंट विच डिनोट्स द कमिंग ऑफ रेड, कि रेड मार्बल हमारा निकल रहा है। तो आपने कोई फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा इस केस में, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो आपने कोई जितने रेड बॉल होंगे उतने फेवरेबल आउटकम। तो रेड बॉल कितने हैं, तो आपने कोई रेड बॉल हमारे पास 4 है, तो 4 हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। आपने कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, तो आपने कोई 9 है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, 9 है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/9। तीनों ही केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2/9 है, यहाँ 7/9 है, यहाँ क्या है, 4/9। तीनों ही केस में हमने क्या देखा कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज स्मॉलर देन 1 आ रही है, क्या आ रही है, स्मॉलर देन 1 आ रही है इन तीनों ही केस में। और हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी स्मॉलर देन 1 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो इसके साथ आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट को आज पढ़ा है, आज की क्लास में किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे और साथ ही साथ उसी क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं है, एक और क्लास प्रोबेबिलिटी की आएगी, कंप्लीट होने के बाद हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे ऑन द डिमांड ऑफ आवर स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट्स के डिमांड के बेसिस पे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से चालू रखिए।